डायरेक्ट लाइन पेंडेंट सेरेमनी का दिन भी आ जाता है और तभी फ्रेजर एस्टेट के एस्टर हॉल में हम टोलिया को देखते हैं। कोई कहता है टोलिया प्रवेश कर रही है और तभी टोलिया को देखकर सारे उसकी ओर देखने लग जाते हैं। एक लेडी कहती है, ओहो माय, देखो आज का स्टार आखिरकार आ गया है। और कुछ नॉवेल्स आपस में बात करते हुए कहने लगते हैं, मैंने सुना है कि उसने परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त किए हैं। तो कोई कहता है, बिल्कुल नहीं, टोलिया जैसा कोई भला ऐसे कैसे कर सकता है, और क्या उसने परीक्षा ठीक से दी भी थी। और तभी सेरेमनी भी शुरू हो जाती है और टोलिया को तभी ग्रैंड ड्यूक कहता है, टोलिया फ्रेजियर, हाउस हेड की अथॉरिटी से एकेडमिक परीक्षा आयोजित की गई थी और आपने इसे उत्कृष्ट परिणामों के साथ उत्तीर्ण किया है। और तभी ग्रैंड ड्यूक उससे कहता है, आपकी तीक्ष्ण बुद्धि को मान्यता देते हुए मैं आपको डायरेक्ट लाइन का पेंडेंट प्रदान करता हूँ। पर तभी कोई चिल्लाते हुए पीछे से कहता है, वेट फादर, यह समारोह अमान्य है। और टोलिया यह सुनकर उस पर्सन की ओर देखती है, पर लिलियस चिल्लाते हुए उनकी ओर देखते हुए गुस्से में कहता है, टोलिया ये डिजर्व नहीं करती, टोलिया को डायरेक्ट लाइन पेंडेंट पाने का कोई हक नहीं है। और यह सब देखकर टोलिया कुछ भी नहीं कहती, पर तभी ग्रैंड ड्यूक कहता है, लिलियस तुम फिर से आ गए। और वो गुस्से में लिलियस को पॉइंट करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कल तब तक बताया था जब तक मेरे कान बजने नहीं लगे थे। और तभी वो लिलियस को कहता है, तुरंत पीछे हटे। और ग्रैंड ड्यूक को इस तरह गुस्से में देखकर वो घबराते हुए कहता है, प्लीज फादर, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। और तभी लिलियस की वाइफ ओब्रे कहती है, मेरे पास प्रूफ है फादर। और वो ग्रैंड ड्यूक को बताती है, टोलिया की नौकरानी का दावा है कि उसने उनकी अलमारी में पेपर्स देखे थे, परीक्षा की प्रश्न पत्रों के समान सामग्री से निर्मित। तो वो उसे कहता है, आपने क्या कहा, अकेडमियन के परीक्षा प्रश्न पत्र विशेष रूप से संसाधित मलबरी के पेपर से बने होते हैं, तो आपका कहना है कि उसने परीक्षा के प्रश्न पहले से ही लीक कर दिए थे। लिलियस कहता है, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी इसमें संदेह हुआ और इसलिए मैंने टैड्रिक के नाम से रखे गए प्रश्न पत्रों की जांच की और उसका स्टोरेज बॉक्स पूरी तरह से खाली था। और यह स्पष्ट है कि टोलिया ने टैड्रिक का परीक्षा पेपर चुराया है और इसी तरह उसे परीक्षा के विषय पहले से ही पता चल गए थे, अन्यथा एक एकेडमियन परीक्षा से पूरे अंक कैसे प्राप्त कर सकती थी। ग्रैंड ड्यूक कहता है, आप कह रहे हैं टैड्रिक का परीक्षा पेपर। और तभी ग्रैंड ड्यूक कहता है, मैं खुद उससे पूछूंगा, टैड्रिक को तुरंत यहाँ पर लाओ। और तभी टैड्रिक फ्रेजर भी वहाँ पर आ जाता है और वो ग्रैंड ड्यूक को ग्रेट करता है। ग्रैंड ड्यूक उसकी ओर देखता है और उसे कहता है, मैंने सुना है कि आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र गुम हो गए हैं। और तभी ग्रैंड ड्यूक उसे पूछता है, क्या आप इस घटना में शामिल हैं। और यह सुनकर टैड्रिक घबराने लगता है। वो कहता है, बिल्कुल नहीं ग्रैंडफादर, मैं आपके आदेशों के कारण कमरे में ही बंद हूँ और कमरे से बाहर नहीं निकला हूँ। और लिलियस भी कहता है, हाँ फादर, टैड्रिक ने आज्ञा का पालन किया है और यह अनफेयर है कि आप हम पर संदेह कर रहे हैं। और टोलिया यह सब चुपचाप सुनती है और तभी लिलियस उसकी ओर देखते हुए कहता है, अगर यह सच नहीं है तो हम इसे आसानी से साबित कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और उदाहरण के लिए हम अटेंडेंट्स को टोलिया के रूम को इंस्पेक्ट करने के लिए क्यों नहीं भेजते। और एकेडमियन परीक्षा में नकल करना एक गंभीर अपराध है और सबूत नष्ट होने की संभावना है, तो तुरंत कार्रवाई करना सबसे अच्छा होगा। और ग्रैंड ड्यूक कहता है कि आपको लगता है कि हमें इतनी दूर तक जाना चाहिए, टोलिया। और यह देखकर वो कहती है, यस ग्रैंडफादर, और मन में कहती है, वह पहली बार मुझे बिना टाइटल के मेरे नाम का प्रयोग कर रहा है। और ग्रैंड ड्यूक उसे पूछता है, ल्यूकेल फोसर और उनके सहयोगी अगर आपके कमरे को इंस्पेक्ट करें तो क्या यह ठीक रहेगा। टोलिया हैरानी से ग्रैंड ड्यूक को देखती है और कहती है, पार्डन, और मन में सोचती है, क्या यह व्यवहारिक रूप से ऑफिशियल तलाशी ऑर्डर नहीं है। और ग्रैंड ड्यूक भी उसकी ओर देखता है और यह देखकर वो कहती है, हाँ, मुझे इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। यह लगभग ऐसा है कि जैसे वह कह रहा है कि उसे ट्रस्ट है और मैंने ड्यूक से कभी भी किसी भी तरह की फैमिलियल अपेक्षा नहीं की थी।
लेकिन जब ड्यूक ने चिंता भरी नजरों से मेरी ओर देखा और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो कहती है, मुझे बिल्कुल भी बुरा फील नहीं हुआ। और वो कहती है, बिल्कुल ग्रैंडफादर, आप जितनी बार चाहे मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं और अगर यहाँ कोई भी इसकी स्वयं पुष्टि करना चाहे तो आप भी उनके साथ आ सकते हैं। और यह सुनकर लिलियस और ओबरे फ्लिंच हो जाते हैं और टूलिया कहती है, मुझे अच्छी तरह पता है कि हर कोई क्या सोच रहा होगा। और वो उदास होकर नीचे की ओर देखते हुए कहती है, यह मेरे अब तक के व्यवहार की वजह से है। ऑनेस्टली कहूँ तो अगर मुझे जैसे किसी व्यक्ति को अचानक पूरे अंक मिल जाए तो मुझे भी संदेह होगा। इसलिए मैं आपको दोष नहीं देती, लेकिन यही कारण है कि मैं आज खुद को स्पष्ट रूप से साबित करना चाहती हूँ। और तभी वो कहती है, कृपया स्वयं जाकर अपनी आंखों से देख लें और आपको पता चल जाएगा कि मैं सच में इनोसेंट हूँ। और यह सब देखकर लिलियस गुस्से में अपने दांतों को पीसता है और कहता है, ये शरारती बच्ची अचानक इतनी साहसी क्यों हो गई है। भले ही उसने ऐसा न किया हो, फिर भी इस तरह की स्थिति में कोई भी इतना आत्मविश्वास से नहीं बोल सकता। या क्या उसे इस बात का एहसास नहीं है कि वह किस जाल में फंस रही है। और वो हंसने लगता है और कहता है, अब वह चतुर दिमाग तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम मेरे जाल में पूरी तरह फंस गई हो, टोलिया फ्रेजियर। और कुछ ही देर बाद ल्यूक और कुछ अटेंडेंट्स ने टोलिया के रूम की तलाशी ली और लिलियस कपल को एक ड्रॉअर के अंदर छिपा हुआ पेपर्स का बंडल मिला और वे जो कुछ वापस लाए वह काफी था एसिस फ्रेजर के क्रोध को भड़काने के लिए। और तभी ग्रैंड्यूक कहता है, लिलियस फ्रेजियर, यहाँ आकर इसे स्वयं पढ़ें। और यह सुनकर उन दोनों को पसीने आने लगते हैं और वह गुस्से में उनकी ओर पेज बढ़ाते हुए कहता है, इतनी तेज आवाज में कि सब लोग सुन सकें। यह उससे कहीं अधिक इनफ एविडेंस था। और लिलियस उन पेजेस को तेज आवाज में पढ़ने लगता है। मार्क्वेस ऑफ एस्टर को, माय लॉर्ड, क्या आप स्वस्थ हैं? क्योंकि मुझे आपको फादर कहकर पुकारना पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपको आपके टाइटल से संबोधित करती हूँ। मैं पश्चाताप में जी रही हूँ और अपना पूरा ध्यान अध्ययन में लगा रही हूँ। मुझे पता है कि आप मुझसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन मैंने एक ऐसी बेटी बनने की अथक कोशिश की है जो आपको शर्मिंदा न करे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कभी न कभी मैं आपको फादर कहकर पुकार सकूंगी। और इसी के साथ मैं एक और पत्र समाप्त करती हूँ, पर जिसे भेजने का साहस मुझ में कभी नहीं होगा। और यह सब पढ़ते पढ़ते वह पूरी तरह से चौंक जाता है और अंत में वह पढ़ता है, साइन टोलिया फ्रेजियर। और वो गुस्से में कहता है, यह कैसे हो सकता है। और उसका ऐसा चेहरा देखकर टोलिया स्माइल करती है और लास्ट नाइट हम देखते हैं कि क्या हुआ था। टोलिया कहती है, एडेल, क्या आप मुझे बिल्कुल इसी तरह का कागज दिला सकती हैं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं टोलिया उन पेजेस पे कुछ राइट करने लगती है और यह देखकर एडेल कहती है, क्या आप इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त है माय लेडी। मुझे पता है कि मैं दोषी दिखूंगी, लेकिन इस पत्र के कंटेंट से हिज ग्रेस गंभीर रूप से क्रोधित हो सकते हैं। और यह सुनकर टोलिया कहती है, चिंता मत करो एडेल, मेरे ग्रैंडफादर उस तरह के आदमी नहीं है। और वो मन में कहती है, क्योंकि उनकी फेवरेबिलिटी पहले से ही 50% है और असली समस्या तो सेरेमनी में शामिल होने वाले लोगों से होगी। लोगों को इस बात की परवाह नहीं होती कि सच क्या है। वे अफवाहों और पूर्वाग्रहों को तोड़ मरोड़ कर अपने मनचाहे रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। और अभी जब मेरी रेपुटेशन पहले से ही बिल्कुल निचले स्तर पर है, अगर मुझे इस तरह से इतनी परफेक्टली फ्रेम किया गया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कहूँ, संदेह से बचना मुश्किल होगा। इसलिए मुझे अपनी रेपुटेशन और झूठे आरोप दोनों को एक साथ पलटना होगा। और यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो मुझे कम से कम एक बार करना ही होगा। और तभी वो कहती है, मैं रिवर्सल इफेक्ट का इस्तेमाल करूंगी। मैं अपने बारे में फैली अफवाहों के बिल्कुल विपरीत एक कहानी फैलाऊंगी। और वो कलम को नीचे रखते हुए एडल से पूछती है, क्या आप उत्साहित नहीं हैं? सोचिए अंकल के चेहरे पर क्या भाव होंगे जब उन्हें यह पत्र ठीक उसी जगह मिलेगा जहां उन्हें परीक्षा का पेपर मिलने की उम्मीद थी।
और उस भाव को देखने के लिए मैं फादर का इस्तेमाल कभी भी कर सकती हूँ।